तो पिछली दो क्लासेस के अंदर मोटा मोटा आपको मैंने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में बताया, क्यों स्टार्ट हुई थी पॉलिसी। और इस पॉलिसी के अंदर दो मेन स्टेप उठाए गए थे, स्टेबलाइजेशन और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म। उसके बाद स्टेप उठाए गए थे प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन, जिसमें हमने मेजरली प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के सारे कंसेप्ट कर लिए। उससे रिलेटेड थोड़े थोड़े पॉइंट से आउटसोर्सिंग क्या होती है, गैट का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये हमने थोड़ा बहुत डिस्कस कर दिया। इस सेक्शन में मेन टॉपिक है, इस चैप्टर का मेन टॉपिक इज लिबरलाइजेशन। अपने आप में ही ये टॉपिक 5 नंबर का क्वेश्चन दे देगा, 4 नंबर क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, मेन टॉपिक है लिबरलाइजेशन। क्यों? क्योंकि प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के अंदर बेसिकली छोटे ही कंसेप्ट थे, छोटा ही टॉपिक था, लेकिन लिबरलाइजेशन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बिफोर आई गो टू दैट टॉपिक, तुम मुझे बताओगे लिबरलाइजेशन होता क्या है? एनीवन? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लिबरल? हाँ, बिल्कुल सही बोल दिया इसने। लिबरल का मतलब ही होता है ओपन कर दो चीजों को। इतनी सख्ती कर रखी है आपने, किसी को गोलगप्पे की दुकान, एग्जाम्पल सुन लो याद रहेगा, किसी को अगर गोलगप्पे की दुकान भी खोलनी होती थी ना 91 से पहले, उसको पहले गवर्नमेंट से परमिशन लेनी है। इतना बुरा हाल कर दिया था। यानी मुझे इंस्टीट्यूट खोलना है, खोलना है, आई नीड टू टेक परमिशन। मुझे इंस्टीट्यूट अगर लॉस हो रहा है बंद करना है, आई नीड टू टेक परमिशन। इतना बुरा हाल था। उसको बोलते हैं रेगुलेटेड बॉडी। क्या बोलते हैं? रेगुलेट कर रखा हर चीज को। क्या मुसीबतें थी? कुछ तो था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही करेगी तो भाड़ में गई पब्लिक, पब्लिक का तो मतलब ही खत्म हो गया। कुछ था कि प्राइवेट करेगी, लेकिन प्राइवेट को करने के लिए वहां से लाइसेंस चाहिए होगा। लाइसेंस अगेन चाहिए होगा तो भाई साहब रिश्वत देनी होगी आपको। टेक्निकली ये मतलब ना केवल इधर, ना केवल इधर, उधर पीछे। ठीक है, तो ना केवल आपको इंडस्ट्री खोलने के लिए, कोई कंपनी खोलने के लिए परमिशन चाहिए, आपको बंद करने के लिए परमिशन चाहिए। और बताऊं आपको, इतना रेगुलेटेड था कि कुछ चीजों के अंदर, क्या कुछ चीजों के अंदर सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्री ही काम करेंगी। लार्ज इंडस्ट्री काम, जैसे मान लो अगरबत्ती बिकती है ना, या माचिस की डिब्बी लगा लो। थोड़ी स्लो कर दे। अबे मोटे दिमाग, उल्टा स्लो स्लो कर। लेफ्ट लेफ्ट तरीका, यू लेफ्ट हैंड कर रहा तो उससे उल्टा जाए। मैंने रिकॉर्ड करवा दिया बेकार में। हाँ, तो कहने का मतलब है, यानी पहले क्या था, कुछ प्रोडक्ट सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्री के लिए ही रखे हुए थे, कि सिर्फ उन प्रोडक्ट पे स्मॉल इंडस्ट्री ही काम करेगी। तो उसमें क्या हुआ, वो प्रोडक्ट थे, उनमें पुरानी टेक्निक होती थी, लेबर इंटेंसिव बहुत होता था। तो 91 के बाद उसको भी खोल दिया गया कि नहीं, नाउ बिग इंडस्ट्री आल्सो कम इनटू द पिक्चर। तो फिर शिप आया, या मॉडर्न आया, या ब्रिटेनिया आया, तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री भी इन कामों में घुस गई। ये मतलब है इसका। तो अगरबत्ती का एग्जांपल याद रखना, अगरबत्ती सिर्फ स्मॉल इंडस्ट्री बनाएंगी 91 से पहले। ठीक है, 91 के बाद बड़ी इंडस्ट्री भी घुस जाएंगी, ताकि नई टेक्नोलॉजी आएगी, बेटरमेंट होती है। तो ये बहुत बेनिफिट हुए थे हमको 91 के बाद इन चीजों। आपने मेरे साथ एक टॉपिक किया है, बीओपी, फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिसाइड कैसे किया जाता है? तीन तरीके होते हैं, दो तरीके होते हैं मेनली। एक तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। एक करेगी डिमांड और सप्लाई डिसाइड, जो आजकल चल रहा है, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या डर्टी फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। मेरे साथ हो? 91 से पहले इट वाज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, यानी जो सरकार ने बोल दिया वही हो गया प्राइस। 91 के बाद आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज सिस्टम। तो ये भी एक पार्ट इस टॉपिक का है। तो इस टॉपिक को, लिबरलाइजेशन को, मोटे मोटे 5 पांडवों में बांटा गया है। कितने पांडवों में?
5 पांडव, यानी लिबरलाइजेशन के 5 सब टॉपिक्स हैं हमारे। मेरा शॉर्टकट है इफ फिट। क्या शॉर्टकट है? तो लाइन पूरी याद रखना हमेशा, इफ यू वांट टू बी फिट डू लिबरलाइजेशन। क्या बोला मैंने? इफ यू वांट टू बी फिट डू लिबरलाइजेशन। तो इससे याद रहेगा कि शॉर्टकट किसका है, राइट है। तो शॉर्टकट है इफ फिट, किसका है? लिबरलाइजेशन का। ठीक है, अब मैं थोड़ा लिखवा के आता हूं कि क्या मतलब है इफ फिट का। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, बोर्ड की बात कर रहा हूं। स्क्रीन दिख रही है बेटा? हाँ जी। तो लिबरलाइजेशन, मैं वही फोन गड़बड़ क्यों। अब ये लिखना शुरू कर दो, ये अच्छा टॉपिक है। अरे वहां से उठा, लिबरलाइजेशन मतलब क्या होता है? ओपन कर दो चीजों को। मतलब क्या होता है? डी रेगुलेट कर दो। तो डी रेगुलेट वर्ड डाल देना क्वेश्चन के आंसर के। ठीक है, और लिख लो। मतलब क्या होता है? फ्री कर दो। किससे? गवर्नमेंट क्लचेस से फ्री कर दो। गवर्नमेंट क्लचेस से फ्री कर दो। जो लिखा है ऊपर, क्या ऊपर? पहला ये है ना, ये है, ये पहला पॉइंट है। इसके बारे में मतलब ओपन कर दो चीजों को, डीरेगुलेट कर दो चीजों को, फ्री कर दो गवर्नमेंट क्लचेस से। ये मतलब एक मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाएगा इससे। ठीक है खुशी? तो लिखो हाँ जी। जी। हाँ लिखो जी। लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन इज इकोनॉमिक पॉलिसी, इज एन इकोनॉमिक पॉलिसी टू रिमूव, टू रिमूव unnecessary, unnecessary restriction, restriction and गवर्नमेंट, मेरे प्यारे बच्चों, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ बिजनेस। बहुत बढ़िया। हाँ वो भी आ जाएगा, और मतलब तो एक ही है। नहीं नहीं, रूल, हर चीज में रूल नहीं होने चाहिए ना। अब मेरे को दुकान खोलनी है, रूल चाहिए, क्यों चाहिए भाई? मेरी मर्जी है, मैं खोलूं, ये मतलब। तो 5 इसके सब टॉपिक हैं। 5 मोटे मोटे टॉपिक को उठाया गया, 5 सब टॉपिक्स लिबरलाइजेशन के। क्या बोला मैंने वैभव? शॉर्टकट इफ, मेरे साथ हो? ठीक है, तो पहले ऐसे ही बना दो एक छोटा सा फ्लो चार्ट। इंडस्ट्रियल, पहला रिफॉर्म है इंडस्ट्रियल रिफॉर्म, आप ही आंसर दोगे सारा इसका। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म। दूसरा है फाइनेंशियल रिफॉर्म। तीसरा है मेरे प्यारे बच्चों फॉरेन एक्सचेंज, एक्सचेंज रिफॉर्म। क्या रह गया? इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिफॉर्म।
इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड रिफॉर्म। क्या रह गया? टैक्स रिफॉर्म। तो ये बेसिकली ये आपका टॉपिक। एक एक करके करेंगे। सबसे आसान पहले करा दूंगा ताकि आपको पता लगे चैप्टर में है क्या। तो सबसे पहले मैं करा रहा हूँ फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। मेरे प्यारे बच्चों, इतने प्यारे बच्चे हो कि मुझे तुम्हें थप्पड़ मारने का मन करता है। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म तो ऐसे लिखोगे, पहले क्या था? बिफोर 91 टैक्स रिफॉर्म। आफ्टर 91 क्या स्टेप उठाए? ऐसे करना हर एक को। मैंने क्या बताया अभी फॉरेन एक्सचेंज के बारे में? हाँ जी, क्या बताया? हाँ, पहले था, हाँ, गवर्नमेंट फिक्सेस द फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है जी, पहले ये था। अब क्या हो गया इसका? नाउ मार्केट फोर्सेस, हाँ मार्केट फोर्सेस ही बोलते हैं वो। हाँ, वो भी मार्केट फोर्सेस ही, ट्राई टू अंडरस्टैंड, करते दोनों हैं, लेकिन वो भी तो सप्लाई बढ़ा रहा है ना। अल्टीमेटली खेल तो डिमांड सप्लाई से रहा है ना वो तो। नाउ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। डिटरमाइंस फॉरेन एक्सचेंज रेट। मेरे साथ तो ये तो कर लोगे ना, इसके ऊपर मैं बताऊंगा नहीं तुमको, ये भी में कर चुके हैं हम चीजें। ठीक है ना? एक और काम किया था, वो भी तुम ही आंसर दोगे। आग लगी हुई थी हमारी कंट्री में, याद है सबको, है ना? क्या दो प्रॉब्लम थी? हाँ, फंड रेट नहीं, रिजर्व। हाँ, तो पहली बात करते हैं, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज की बात चल रही है ना। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर बढ़ाना होगा तो गवर्नमेंट करेंसी को डिवैल्यूएट करेगी, रिवैल्यूएट करेगी। याद है, मैंने आपको बताया हुआ है। हाँ एग्जैक्टली। तो क्या स्टेप उठाया था यहाँ पे, बता रहा हूं। इंडियन रुपीस इज डिवैल्यूएटेड। मेरे को लॉजिक बताएगी ये खुशी खन्ना। क्यों किया? अपने रुपए को डिवैल्यूएट क्यों किया था हमने? खुशी कौन से दिन? हाँ जी खुशी जी। हमारा एक्सपोर्ट बढ़ जाए। हाँ, मैंने बताया हुआ आपको, अगर डी होगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा, जेम्स बॉन्ड को सस्ता पड़ेगा माल, हमारी डिमांड बढ़ाएगा, और हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये है आग को बुझाना। ठीक है, और ये उठाया था स्टेप मनमोहन सिंह ने और पीवी नरसिम्हा राव ने। कितना किया था? करीब करीब 20%। बहुत मोटा अमाउंट है 20%। पॉइंट्स में होता है, डेली जो होता है फर्क। ठीक है, तो ये हुआ हमारा फॉरेन एक्सचेंज का टॉपिक खत्म। आसान है, कुछ नहीं, कुछ नहीं, छोटा ही है। अब आया जी अगला टॉपिक, और आसान कर देते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक, हाँ है, अपना दिमाग तो लगाएगा ही नहीं। हाँ 20%। चेक कर गूगल, गूगल कर, मैंने गूगल से देखा था, गूगल में है, वो मैंने लिखा है वो तो। एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है? ये सीयूईटी में कभी आ जाए बाई चांस। बड़ू जी आगे, बड़ू जी, अब मैंने मोबाइल देख लिया तेरा, तो मोबाइल ही फेंक दूंगा मैं। हाँ ये देख ली। हाँ मैं अब खुद तक आ रहा है मेरे वो धीरे धीरे। फाइनेंशियल रिफॉर्म, हाँ वही है।
फाइनेंशियल रिफॉर्म वही सेम तरीके से करेंगे, वही सेम तरीके से करेंगे। बिफोर 91 में क्या था, आफ्टर आफ्टर 91 का मतलब खुशी आज तक, यानी कल तक के भी हम काउंट करते हैं इसके अंदर। तब आरबीआई पापा थे, हाँ हाँ, अब आरबीआई मम्मी बन गए। अब अगर तुमको इनका डिफरेंस पता है तो दिक्कत नहीं है, जेंडर तो वही है, स्टाइल में, स्टाइल मतलब ये था पापा थे मतलब, हाँ पापा से आपको चीजें पूछनी पड़ती हैं कि मैं पिकनिक में चली जाऊं या मैं लेट आ जाऊं, परमिशन दे रहे हो। मम्मी को बताना पड़ता है मम्मी मैं लेट आऊंगा, ये फर्क है। तो कहने का मतलब है आरबीआई वाज आ कंट्रोलर 91 से पहले, इसका रोल या रेगुलेटर, ठीक है, एक और वर्ड भी ले लो। नाउ आरबीआई इज फैसिलिटेटर, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा सिद्धि, फैसिलिटेटर। तो मम्मी पापा याद रखना, यानी बढ़ावा देता है काम को, रोकता नहीं है। हाँ, कंट्रोलर और रेगुलेटर, ठीक है। यानी क्या मतलब है, ऐसा नहीं है कि आरबीआई, ऐसा नहीं है कि मम्मी बिल्कुल ध्यान रहे, मम्मी ध्यान रखेगी लेकिन हाँ ठीक है चल बेटा कर ले कोई बात। हाँ आजकल वैसे कई घर में उल्टा भी होता है, ठीक है जी। तो ये मतलब हुआ, तो आपने ये लाइन नहीं लिखनी बेटा, ये पापा मम्मी वाली, ठीक है, आपने ये लाइन लिखनी है, ये नहीं लिखनी, ठीक है, ये तो समझाने के लिए था। तो फाइनेंशियल रिफॉर्म क्या हुआ कि रोल ऑफ आरबीआई इज चेंज्ड फ्रॉम रेगुलेटर और कंट्रोलर टू फैसिलिटेटर। पहले क्या था, आरबीआई डिसाइड करता था सब कुछ, आरबीआई डिसाइड क्या क्या, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बैंक रेट तो डिसाइड कर ही रहा है वो, आज भी कर रहा है, लेकिन तब बैंक किस रेट पे इंटरेस्ट, वो भी आरबीआई डिसाइड करता था, ठीक है। और आरबीआई डिसाइड्स अमाउंट ऑफ मनी टू बी केप्ट, अमाउंट ऑफ मनी टू बी केप्ट, मेरे साथ हो, और भी चले लो, नेचर ऑफ लैंडिंग, मार्जिन रिक्वायरमेंट कौन डिसाइड करेगा, ठीक है, किसको कितना अमाउंट देने के लिए कितना गिरवी रखना पड़ेगा, कई चीजें आरबीआई डिसाइड करता था। इवन मैं रियलिटी बताऊं आपको, ना केवल दैट, बल्कि अगर किसी को अपनी नई ब्रांच खोलनी पड़ती थी तो आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, एटीएम खोलना होगा आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी, कुछ नई सर्विस देनी होगी परमिशन लेनी पड़ेगी। आज क्या है, खोल लो बता देना बस, ये लॉजिक है। अंडरस्टैंड द मतलब ऑफ दिस, शाबाश। तो क्या हो गया, आज क्या हो गया, रिडक्शन ऑफ रोल ऑफ आरबीआई मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। आगे समझो, हाँ वो यहाँ लिखा हुआ था बुक में। फिर एफडीआई इन बैंक्स, अब मुझसे अगर किसी ने ये पूछना कि एफडीआई क्या होता है, पहले मेरे को 100 रुपए देगा तो पूछेगी, 100 रुपए के नाम पे सब बता देंगे आंसर। हाँ, एफडीआई इन बैंक्स रेज्ड टू, पहले कम थी, रेज्ड टू 50%, ठीक है। तीसरा पॉइंट, इन मैनी मैटर्स, इन मैनी मैटर्स कमर्शियल बैंक कैन टेक हिज ओन डिसीजन।
तो क्योंकि ये सिर्फ बैंकिंग के बारे में नहीं था, इट इज अबाउट फाइनेंशियल रिफॉर्म, तो और चीजें भी आएंगी इसके अंदर। एफ आई आई मर्चेंट बैंकर, पूछना उनमें से, ठीक है। मर्चेंट बैंकर, म्यूचुअल फंड, ये उसके बाद की बातें हैं सारी। म्यूचुअल फंड आर नाउ अलाउड, टू इन्वेस्ट इन इंडियन मार्केट। तो ये अब खुल गया, पैसा बहुत आ रहा था मार्केट, तभी बढ़ा ना मार्केट में, जब इतना खोल लोगे तो पैसा आएगा नहीं आएगा कुछ आगे। ठीक है। 5वां पॉइंट, सम मैनेजेरियल, क्या आरबीआई का रोल बिल्कुल खत्म हो गया अभी? सम मैनेजेरियल पावर्स, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, some managerial power have been retained. Have been retained. Managerial power have been retained. अभी भी डिसाइड करता है ना वो, RR क्या है, बैंक रेट क्या है, रेपो रेट, कुछ तो करता है डिसाइड आरबीआई। मम्मी बिल्कुल छोड़ देगी क्या तुमको? हाँ, तो 2 चमाट लगाएगी उल्टे हाथ में। तो ये है आपका आरबीआई का फाइनेंशियल, 2 कर लिया हमने, फाइनेंशियल और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म। हाँ, इतना स्लो है तू, साथ साथ याद भी कर रहे हो ना? कल सुनूंगा मैं। हाँ, परसों है। हाँ 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 हाँ। मैं सोचा ही नहीं बात। ठीक है, अभी अभी बैठ के डिसाइड करेंगे किसका क्या रहता है उस सर्विस। नया कुछ नहीं करेंगे, पुराना कर लेंगे। इसका बहुत कुछ रहता है, बता, बोलता भी नहीं है, चुप तो चला जाता है बैठ के यहाँ पे। और नंबर कमाए ना, पेपर फिर देखी तरह मैं क्या करूंगा, चुप तो चला जाता। हाँ, किसी और से देख ले, इससे देख ले। अगला है बड़ा प्यारा टॉपिक, पेपर में क्वेश्चन पक्का आएगा चिल्ड्रन स्कूल के स्टूडेंट्स, जो मैं अब कराऊंगा। और रोना भी आएगा, देख के आपको मैं दिखाऊंगा। सेम चीज है, बिफोर 91, आफ्टर 91 से मतलब है रिफॉर्म के बाद बेसिकली। आपको पता है 91 से पहले इनकम टैक्स के रेट क्या थे? किसी को आइडिया है? 60% के आसपास। यानी अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ रोना कैसे आएगा। यानी मैं अगर आपसे फीस ले रहा हूँ, मान लो 24,000 रुपए, 24,000 का 16-17,000 गवर्नमेंट ले लेगी मुझसे। ये मतलब है इसका। टैक्स थे उस टाइम पे। नहीं, मैंने जीएसटी जोड़ दिया, यानी समझ रहे हो? तो मैं टैक्स दूंगा क्यों? मैं छुपाऊंगा नहीं इनकम। ये टैक्स चोरी की प्रॉब्लम शुरू वहीं से हुई है। इतना हैवी टैक्स लग दोगे अगर आप 50 के बाद, मतलब गोरों को फॉलो कर रहे थे ना आप, आपने चेंज नहीं किया अपने आपको। 60% 70% टैक्स था, डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, प्रॉफिट टैक्स, इतना बुरा हाल था। यानी मैंने अगर मान लो तुमसे फीस ली, मान लो 1 लाख फीस आई मेरे पास, 1 लाख रुपए फीस पड़ा, मैं रहा हूं पूरा साल आपको, 60,000 गवर्नमेंट को गया। ये बुरा हाल। तो टैक्स को बहुत रिड्यूस किया नरसिम्हा राव ने और मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट ने। दे ब्रिंग डाउन द टैक्स फ्रॉम 60% टू 30%। नाउ यू कैन इमेजिन, आपको अभी भी ज्यादा लगती होगी। ये लॉजिक है इसका, ठीक है। तो टैक्स कम किया गया, और टैक्स भरने में ही अपने आप में 25 झंझट है। कभी यहां जाओ, कभी वहां जाओ, फिजिकली यहां जाओ, ये मूवमेंट करो, ये मरो,
इनडायरेक्ट टैक्स में दुनिया भर के टैक्स थे, 18 टैक्स थे, 18 टैक्स। तेरे को बिजनेस करना, 18 टैक्स देने पड़ेंगे तेरे को। टैक्स मतलब अगर कितना गेम खेल रहे हो आप। टैक्स भरने के लिए आपको सीए को फीस देनी पड़ेगी, 18 टैक्स भरने बैठोगे, बिजनेस कब करोगे? काम कब करेगा भाई तू? हर हफ्ते में डेट आ जाएगी टैक्स की, तो वो फिर सीए का रोल शुरू हो जाता है। तो ये सब कम किया गया। ठीक है, क्या किया गया रिफॉर्म के अंदर? टैक्सेस जो हैवी थे उसको कम कर दिया गया, टैक्सेस भरना मुश्किल था उसको आसान कर दिया गया। तभी टैक्स के फॉर्म का नाम सरल होता है, सरल। भाई पता है, टैक्स के फॉर्म के नाम को बोलते हैं सरल, इजी। वो 91 के बाद शुरू हुआ इजी होना। क्लियर? और सबसे बड़ा रिफॉर्म इनडायरेक्ट टैक्स में क्या हुआ? 2016 में हुआ। क्या हुआ? जीएसटी आया। पेपर में क्वेश्चन आएगा, डेट के साथ पूछा जाएगा। 2016 में एक्ट बना था। क्या स्टार्ट हुआ था? 2017 जुलाई में, याद रखना। 2016 में स्टार्ट नहीं हुआ था, एक्ट बना है 2016 में, स्टार्ट हुआ है 2017 जुलाई में। एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा बोर्ड में। और जीएसटी ने किया क्या? 17 डिफरेंट टैक्सेस को कंबाइंड करके एक टैक्स बना दिया जीएसटी। फिर दो पार्ट कर दिया उसके, स्टेट जीएसटी और सेंट्रल जीएसटी। कितने टैक्स? 17। कोर्स में नहीं है हमारे, लेकिन पता होना चाहिए आपको, एक नंबर के लिए कहीं पड़ जाए। क्लियर है? यही लिखेंगे। और जीएसटी की फुल फॉर्म कौन बताएगा मेरा प्यारा बच्चा? हाँ, गब्बर सिंह टैक्स मत बोलना, ठीक है? तो क्या था? हाई टैक्सेस वर देयर एंड विच वर द, और आप देखो ना, हमारी इंडियंस को आदत है टैक्स भरने की। जो नौकरी करता है वो तो छुपा नहीं सकता, वो तो पहले कट के आता है टैक्स। लेकिन जो बिजनेस करता है, मेरे को नहीं लगता कोई बंदा बिजनेस का पूरा टैक्स देता होगा। देते होंगे, ईमानदार लोग होते हैं, देते हैं। और वीडियो बना रहा हूँ ना, इसलिए बोल रहा हूँ। सारे बुरे ना मान जाना भाई। क्यों खुशी? मैं अपनी बात कर लेता हूँ, मैं पूरा टैक्स देता हूँ। वीडियो which were the main reason of tax evasion? पहला पॉइंट, पहला। दूसरा क्या था? क्या था भाई शुभ? दूसरी मुसीबत क्या थी? मुश्किल था, क्वाइट कॉम्प्लेक्स। 60 तो हो गया ना ऊपर। हाँ, क्वाइट कॉम्प्लेक्स टैक्स फुलफिलमेंट बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? फुलफिलमेंट। हाँ चलो, अपने बना लेना, मैं अपने बना। फुलफिलमेंट सिस्टम was followed 91 के बाद, यानी आज तक। ठीक है, कल तक है ये, कल तक की हिस्ट्री है ना हमारी। नहीं आ रही है? इधर आ रही। पहला पॉइंट क्या किया गया? टैक्सेस रिड्यूस्ड, बोथ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। सेकंड, सिंप्लीफिकेशन की गई। डायरेक्ट प्लस इनडायरेक्ट, बोथ। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स सिस्टम। अब तो और आसान हो गया है। ठीक है, अब क्यों हो गया आसान? क्योंकि पहले अभी भी 91 के बाद 2016 तक इट वाज डिफिकल्ट सिस्टम। 17 बार टैक्स जमा करेगा एक बिजनेसमैन, ये मतलब था। अब एक बार करना पड़ता है।
तो लोग छुपाते नहीं है फिर, ठीक है ना, जान छुड़ाओ, पकड़ लेगा मोदी नहीं तो। 1.5 लाख करोड़ टैक्स हमारा कलेक्ट होता है अब, यानी ऑलमोस्ट डबल देन द बिफोर इनडायरेक्ट टैक्स। हाँ, तो स्पेशल नोट है, स्पेशल नोट यहीं पे आएगा ऑन जीएसटी, ये एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। हाँ, ये करना ही करना है, मतलब रिसेंटली पार्लियामेंट, जीएसटी पे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आएगा जरूर किसी ना किसी फॉर्म में, तो ये लिख लो आप, पार्लियामेंट पास्ड ए लॉ जिसको बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2016, which introduced a unified indirect टैक्स सिस्टम। तो आपके लिए है ये नोट, 17 टैक्स से एक हो गया, ये हमारे कोर्स में नहीं है पर 17 टैक्स से 1 टैक्स, तभी तो सीए नोट करो। गई अब भाई फ्लूगा, जीएसटी लॉ came into effect from, कौन सा साल और कौन सा महीना मेरे बच्चों, 2017 जुलाई, आई थिंक बहुत है इसमें, नहीं 3 हुए अभी, 2 है, 5 कितने हैं, तो 5 नहीं, उसके बाद फिर वो है कि ये तो चेंज बताया मैंने, उसका कुछ नुकसान तो नहीं हुआ इंडिया को, तो वही टॉपिक है, वो मैं पढ़वा दूंगा नोट्स में। हाँ, 4th पार्ट है हमारा इन्वेस्टमेंट, ये आप बता ही दोगे अपने आप, एंड ट्रेड रिफॉर्म। कुछ क्या किया होगा इसमें, हाँ, ऐसा क्या ओपन किया होगा, ये चाइना का जो माल इतना घुस गया है तो हमने इम्पोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी कई जगह पे, ये मतलब है इसका, है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हर जगह में हमने अलाउ कर दिया, तो ये है, ठीक है। एक्सपोर्ट ड्यूटी हमारी रॉ मटेरियल पे पहले ज्यादा कर रखी थी नेहरू जी ने, उसको कम कर दिया, इस तरह के आंसर है इसके, ठीक है, हैं, हाँ ऐसे लिखो, बिफोर 91 एंड आफ्टर 91, तो पहले क्या था, इंडिया वाज फॉलोइंग a regulated policies on import and export to protect डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज। मेरे साथ हो, अभी वही हो गया दोबारा, पता है ना, दोबारा हो गया अब ये आत्मनिर्भर भारत, अब ये दोबारा वही, दोबारा हम इसी पे आ रहे हैं, इसी पॉलिसी दोबारा आ रहे हैं। हम्म।
विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से करते थे हम ये? खुशी, किसकी हेल्प से करते थे हम ये? विद द हेल्प ऑफ, एक वर्ड बोला हुआ है, मैं 2 वर्ड बोले हैं जिसका शॉर्ट है TNP, TNQ। क्या होगा इसमें? Tariff और quota. हाँ, जोर से बोल। Tariff और quota. शाबाश, लिख दे। टैरिफ की स्पेलिंग RIFF, राइट? कि डबल आर है? मैं तुम्हारी चेक कर रहा था। अरे वो लैपटॉप पे ना अपने आप कट हो जाती है, तो स्पेलिंग ठीक करने के बाद छूट भी है, बहुत दिक्कत होती है। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज, कोटा। पहला these policies, अरे यार वो 1 मिनट रह गया यार, अब रिकॉर्डिंग खराब हो गई। these policies reduced efficiency, क्योंकि जितना पैसा कंट्री में होगा उतना ही लगेगा, क्योंकि आप इंपोर्ट करने सकते हैं, नई टेक्नोलॉजी आएगी नहीं, स्लो ग्रोथ हो जाएगा उससे, एक्सेट्रा। आफ्टर 91 अगले सेशन में बताएंगे कि क्या स्टेप उठाए गए इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के अंदर इन रिफॉर्म। दोबारा ज्वाइन कर मेरे प्यारे बच्चे, जानबूझ